हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं लेटेस्ट चेरिश ओएस वर्जन 5.5 एंड्रॉइड 14 रोम का हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 डिवाइस पे। वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, हर चीज़ डिटेल में कवर करूंगा। यहाँ पर क्या बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस और गेमिंग सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है एंड्रॉइड 14 पे रन कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच है 2024-0505 का देखने को मिल जाता है। जो कर्नल है वो मिंटेक्स का कर्नल देखने को मिलेगा। और ये जो कर्नल है, कर्नल एसयू के सपोर्ट के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, तो बहुत अच्छी बात है। आप कोई भी मॉड्यूल्स फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद अगेन यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ सेफ्टी नेट के बारे में। तो यहाँ पर फिलहाल जो है सेफ्टी नेट यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, बट वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे प्लेन इंटीग्रिटी भी शो नहीं कर रहा है, मतलब सिर्फ ये सर्किल घूम रहा है, बट यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है। ओके, सो क्या करना है अभी। तो अगर आपके डिवाइस में कुछ दिक्कत आ रही है बैंकिंग ऐप से रिलेटेड, तो यहाँ पर एक मॉड्यूल फ्लैश कर देना, प्लेन इंटीग्रिटी फिक्स, वो भी कर्नल एसयू के थ्रू। दैट्स इट। उसके बाद रिबूट कर देना अपने डिवाइस को, तो जो भी इश्यूज होंगी वो फिक्स हो जाएंगी आपकी सेफ्टी नेट से रिलेटेड। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट यहाँ पर जी कैम के बारे में बात करूँ तो जी कैम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। कैमरा हो गया, वीडियो हो गया, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से यूज़ में ले सकते हो। सी लिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग रहेगा, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करें गूगल फोटोज़ की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है स्पूफिंग, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर जो डिवाइस इन्फो है उसमें अगर जाएंगे, तो यहाँ पर अगर हम चलते हैं रैम यूजेस बोलूँ या फिर क्या आपको चीज़ देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे कुछ 73 बोल रहा है। तो यहाँ पर कुछ 65 था जब मैंने इसको इंस्टॉल करा था, कुछ यूज़ करा था। तो अभी रिसेंट्स में ऐप्स है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं इनको हटाता हूँ और फिर से यहाँ पर रैम जो डिवाइस इन्फो इसको ओपन करते हैं, और अब देख सकते हो कुछ 73 ही यहाँ पे शो हो रहा है। बट यहाँ पर आप पकड़ के चल सकते हो 70 या फिर 71 कुछ उस तरह, मतलब 70 पकड़ के चलना। तो रैम यूजेस कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पर कॉलिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको कॉलिंग वगैरह बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर आपको कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट यहाँ पे कोई भी शो नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वेरिएंट है, यहाँ पर ये जो है, मैं यहाँ पे जी एप्स वेरिएंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये वैनिला बिल्ड है। कौन सा बिल्ड? वैनिला बिल्ड। और इसके साथ मैंने निक कोर जी एप्स को फ्लैश कर रखा है, ठीक है। तो आप एक तो वैनिला यूज़ कर सकते हो या फिर जी एप्स, लेकिन जी एप्स यूज़ करेंगे तो थोड़ा हैवी हो सकता है। तो वैनिला बिल्ड आप यूज़ करो। वैनिला अवेलेबल है और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, और मेरे को सही लगा है वैनिला बिल्ड। ओके, चलो आगे बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। तो यहाँ पे जो गूगल फीड है वो कुछ इस तरह से लोड नहीं हो रहा है। ओके, और बात करो ऐप ओपनिंग के बारे में। सो ऐप ओपनिंग यहाँ पर आपको डिले देखने को मिलेगी ऐप ओपनिंग के ऊपर, और कुछ इस तरह से जो है ऐप ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, जो कि ठीक बोल सकता हूँ, बट बेटर नहीं बोलूँगा, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं बोलूँगा। लेकिन यहाँ पे एकदम हेवी लैग नहीं है, हल्का फुल्का तो होता ही है, आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएंगी। बाकी नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ओके, चलो अब चलते हैं सेटिंग्स में और कुछ बात करते हैं कस्टमाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं नेटवर्क सेक्शन के अंदर। नेटवर्क सेक्शन के अंदर आओगे तो यहाँ पे कुछ प्रीफर नेटवर्क्स वगैरह चेकआउट कराता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक अंदाज आ जाए। तो यहाँ पे तो LTE4CA का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी प्रीफर नेटवर्क आप लॉक कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलो बैक आते हैं, बात करते हैं ऐप्स वाले सेक्शन की। तो ऐप्स वाले सेक्शन में यहाँ पर हम आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स के ऊपर। सो यहाँ पे जो क्विक स्टेप का लॉन्चर आपको देखने को मिलेगा, कोई कस्टमाइजेशन नहीं है उसके अंदर। गेम स्पेस मिल जाता है, क्लोन ऐप्स यानी पैरेलल ऐप्स बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बैटरी पे आता हूँ, बैटरी पे आओगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह चीज़ें मिलेगी। बैटरी % यहाँ पे इनेबल कर सकते हो आप। ओके, देन यहाँ पर हम जाते हैं साउंड के ऊपर। साउंड के ऊपर आओगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरह मिल जाएगी, और पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल है, बाकी चीज़ें आपको नॉर्मल मिल जाती हैं। देन उसके बाद हम चलते हैं डिस्प्ले के ऊपर। सो डिस्प्ले के ऊपर ऑटो ब्राइटनेस वगैरह बिल्कुल परफेक्टली वर्क करा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लॉक स्क्रीन के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर आपको कुछ ऑलवेज ऑन चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। डार्क थीम अच्छे से वर्किंग है, और बाकी बोल्ड टेक्स्ट वगैरह जो कुछ होता है, टेक्स्ट को बोल्ड करना या फिर हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट जो भी है, सब कुछ इनेबल कर सकते हो। नाइट लाइट भी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ऑटो रोटेशन वर्क कर रहा है। डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप भी यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर आपको देखने को मिल जाता है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है। सो ये चीज़ें आप यूज़ में ले पाओगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी फेस अनलॉक वगैरह भी आप यहाँ पर देखने में को मिल जाता है, तो कोई इशू नहीं होगा, आप आराम से इनको यूज़ में ले सकते हो। मैंने चेकआउट कर रखा है, फिर से यहाँ पर रिमूव करा है क्योंकि मेरे को कुछ रिलेटेड अकाउंट से रिलेटेड काम था। ओके, सिस्टम में आता हूँ। सिस्टम में आने के बाद यहाँ पर आप जेस्चर्स जो है आप सेट कर सकते हो, नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स कुछ इस तरह से। और नेविगेशन कीज़ में आप असिस्टेंट ऑप्शन होल्ड करके एनेबल कर सकते हो। बाकी डबल टैप
3 फिंगर स्क्रीनशॉट, क्विक टॉर्च, सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ओके, आप बात करते हैं यहाँ पर मेन कस्टमाइजेशन की, चेरी सेटिंग्स की। तो चेरी सेटिंग्स में आओगे तो यहाँ पे स्टेटस बार में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर हो गया, उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड चिप हो गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है, बहुत कस्टमाइजेशन मिल जाएगा इसके अंदर। रोमिंग इंडिकेटर, ब्राइटनेस कंट्रोल, माइक, कैमरा और ये जो प्राइवेसी रिलेटेड जो भी हैं, इन सब को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे कलर का जो कलर्ड आइकन्स हैं उनको भी आप इनेबल कर पाओगे इस तरह से। क्विक सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्लॉक फॉन्ट जो है उसको चेंज कर सकते हो, डेट वगैरह, हेडर इमेज सेट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी जो होती है उसको सेट कर सकते हो, ब्राइटनेस स्लाइडर को जो है ऑलवेज शो करना है कि यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हो। बाकी डेटा यूजेस यहाँ पे आप इनेबल करके देख सकते हो कितना आप डेटा खा रहे हो वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। ओके, बाकी कॉलम्स और जो रोज़ होती हैं इन सबको आप एडजस्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थीम्स में आ जाता हूँ, थीम्स में जो है क्विक पैनल स्टाइल चेंज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगी, ठीक है, टाइल स्टाइल भी मिल जाएंगी। उसके बाद जो बॉडी फॉन्ट्स है, आइकन पैक है, आइकन शेप है, डेटा आइकन स्टाइल, सिग्नल आइकन स्टाइल, वॉल्यूम पैनल स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लेना, बहुत कुछ कस्टमाइज़ आप कर सकते हो। बटन्स के बारे में बात करूँ तो इन्वर्ट लेआउट वगैरह कर पाओगे, एंड कॉल वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, वॉल्यूम पैनल लेफ्ट वगैरह कर सकते हो, वॉल्यूम पैनल का टाइम आउट वगैरह सेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। लॉक स्क्रीन पे आऊँगे तो यहाँ पर जो है आपको जो डेप्थ वॉलपेपर ओपेसिटी है उसको सेट कर सकते हो, लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो चीज़ रखनी हो तो रख सकते हो। ओके, एनिमेशंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर एनिमेशन स्टाइल मिल जाएंगी, पावर मेनू एनिमेशन जो है, टोस्ट एनिमेशन जो है, सब कुछ आप सेट कर सकते हो। ओके, पावर मेनू में ये सारी चीज़ें आपको, और पावर मेनू में जो है आपको पावर मेनू में रिबूट मेनू, ओपेसिटी मतलब वो जो दिखता है ना वो कितना रखना है वगैरह, ये सब मिल जाता है आपको, और एडवांस रीस्टार्ट वगैरह ये सब कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। ओके, नोटिफिकेशंस की बात करूँ तो की लैप बटन का ऑप्शन मिल जाएगा, सो इस तरह से होल्ड करो और यहाँ पे की लैप आप कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद एज लाइटिंग का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, म्यूज़िक थिकर का ऑप्शन है, आइलैंड नोटिफिकेशन है यहाँ पर, बाकी जो वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट जो कॉल्स होती हैं वो सब देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नोटिफिकेशंस में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मिसलिनियस में आओगे तो यहाँ पे स्पूफिंग मिल जाती है, डिफरेंट टाइप की स्पूफिंग इनेबल कर सकते हो, और यहाँ पर हायर FPS इनेबल कर सकते हो, बाकी नेटफ्लिक्स स्पूफ, स्नैपचैट स्पूफ, ये सब कुछ देखने को मिलता है, और प्ले इंटीग्रिटी फिक्स का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। बट अगर वर्क ना करे तो आप इंटीग्रिटी फिक्स का मॉड फ्लैश कर देना, कर्नल SE के थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट रूट तो मिल ही रहा है आपको कर्नल। ओके, सो उसके बाद इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग का ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स में वगैरह। और स्मार्ट पिक्सल्स में आओगे तो यहाँ पे स्मार्ट पिक्सल्स को इनेबल करोगे तो आपको जो है चार्जिंग बैटरी बैकअप थोड़ी बेटर मिल जाएगी, पिक्सल्स थोड़े बंद हो जाएंगे, या फिर अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो परसेंटेज ऑफ पिक्सल्स टू डिसेबल। सो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है, तो आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर पाओगे, सेट कर पाओगे। तो ये था पूरा कस्टमाइजेशन वाला सेक्शन। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं बैटरी के ऊपर। सो बैटरी के ऊपर अगर आ जाऊँ तो यहाँ पर जो है बैटरी बैकअप इस रूम में कितनी मिलती है, कुछ आप 12% बैटरी ड्रेन पकड़ो, 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिल जाता है। यूजेस मेरा नॉर्मल रहता है, वाईफाई से कनेक्टेड डिवाइस है, और यहाँ पर 1 घंटे तक के कुछ मैं यहाँ पर 50% ब्राइटनेस में रख के वीडियोस वगैरह देखता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 20 मिनट्स कुछ 29 सेकंड्स देखे हैं। उसके ऊपर अगर मैं एक्टिव ड्रेन की बात करूँ तो 11.71% है। सो आप यहाँ पे लेके चलो कि 12% बैटरी ड्रेन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो या Geekbench 5 स्कोर चेकआउट करते हैं। सो जो Geekbench 5 स्कोर है वो क्या निकल गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 272 सिंगल कोर है और 1018 यहाँ पर मल्टी कोर है। और यहाँ पर जो CPU थ्रॉटलिंग देखने को मिल जाएंगी वो कुछ 82% यहाँ पे आपको CPU थ्रॉटलिंग देखने को मिलने वाली है। तो ये था ओवरऑल रोम का रिव्यू। रोम जो है काफ़ी अच्छी है, बहुत ही सही है, बट अभी भी यहाँ पर आपको बहुत सारा लैग देखने को मिलेगा जैसे कि मैंने दिखाया था। बट अगर कंपेयर करूँ इसको GApps के बिल्ड से तो हैवी फील नहीं होने वाला है, आप इसको आराम से यूज़ कर पाओगे, ठीक है। और गेमिंग के बारे में बात करूँ तो गेमिंग भी आप कर सकते हो, आपको मेजर इश्यूज़ नहीं होने वाले हैं। आपको जैसे यहाँ पर लैग हो रहा है वैसे ही वहाँ पे लैग रहेगा, बट एकदम गंदी वाली फीलिंग नहीं आएगी इस रोम में भी और गेमिंग में भी। बस यही बोलना चाहता हूँ, बाकी सब कुछ सही है। थोड़ा सा और इसको लाइट कर दें तो ये रोम बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वेनिला ही डालना, GApps डालोगे तो आप बहुत दिक्कत फेस करोगे। तो ये था ओवरऑल रोम का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे भी ऐसे वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।